हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम 10th मैथ 2026 के लिए हम कुछ बेसिक टिप्स लेकर आए हैं। संख्याओं के गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप सभी पढ़ा ही होगा, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको बस इतना ही अभी तक समझिए, क्योंकि इससे कुछ पूर्ण संख्या शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम प्राकृत संख्या में सिर्फ जीरो को ऐड कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 यानी अनंत तक। अनंत क्या है? अनंत का सिंबल ए है। अनंत मतलब उसका अंत नहीं है। ठीक है, चलिए अब पूर्णांक संख्या को देखते हैं। पूर्णांक संख्या किसी अनंत ऋणात्मक संख्या से लेकर धनात्मक अनंत संख्या तक को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस का अनंत संख्या से लेकर प्लस का अनंत संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्या जो p बटा q का रूप का हो। p बटा q यानी 1/2। ठीक है, यहीं पे 1/2 यानी उसका वो रूट में नहीं होना चाहिए। जो 1/2 है वो रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं दशमलव अंक में नहीं होना चाहिए। इसका रॉन्ग क्या है? √1/2 1a नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे में ये इसका वर्ग होता है ना, वर्ग, ये 17 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि जब 17 का वर्ग निकालिएगा तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। इसका जब 2 का वर्ग निकालिएगा तो रूट हट जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो रूट में ना हो और दशमलव में ना हो। ठीक है, वो p बटा q में हो या सिर्फ इस तरह हो। यानी जब 2 होगा यहाँ पे तो 2/1 लिखा जा सकता है ना। जैसे 4 को देखिए तो 2 आ जाए तो 2/1 लिखा जा सकता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जो p बटा q के रूप का न हो। यानी जो परिमेय संख्या का है, परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या में न हो। यानी इसका तो रूट हो ही नहीं सकता है। इसको तोड़कर रूट को निकाल नहीं सकते हैं, इसको तोड़कर निकाल नहीं सकते हैं, इसको तोड़कर निकाल नहीं सकते हैं। √5 का भी नहीं हो सकता है, 543 का नहीं हो सकता है। इसमें क्या नहीं होना चाहिए? 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए या 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें ए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब चलिए सम संख्या, सम संख्या जो ना बना होते हैं 5 मिनट। चलिए सम संख्या, वे संख्या, सम संख्या के बारे में बात करते हैं। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी 2 से पूरी तरह कट जाए, यानी कट कर शून्य आ जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, यहाँ पे 8 को लेते हैं, इसको भाग देते हैं 2 से। क्या लिखा है? 2 से। यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 से, तो 2 चौके 8, यहाँ पे कट गया। यही है सम संख्या। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विषम संख्या पे। चलिए, विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, यानी 2 से वो कटता ही नहीं हो। कटता है तो उसका शेष आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल, भाज्य संख्या के बारे में बात करें। जिन संख्याओं के एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी 2, यहाँ पे 4 6 8 9, यानी इसका मतलब जो इसमें भागा करोगे
तो ये 2 से अधिक बार में कट जाएगा, 2 से अधिक बार में कट जाएगा। इसको देखो तो 9 कहाँ किस तरह आया, 3 तीर का 9, 3 गुने 3 यानी 3 तीर का 9। इसको देखियो 2 पचे 10, 2 बार में आ गया, या 5 दूना 10। ठीक है, मतलब ये बहुत अंक से कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है। लेकिन अभाज्य संख्या में देखिए, अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के केवल जिन संख्याओं के एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं होते हैं अभाज्य संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल में 2, 3 वह अभाज्य संख्या जिन संख्याओं का एक के अलावा कोई भी सर्वगुणनखंड न हो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1,2, 3,67, 2,7, 99,100 होता है, और भी हो सकता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होते हैं। या परिमेय संख्या है जो p/q का रूप के हो, जैसे a हो गया, कुछ a प्रकार का हो गया, a हो गया, a तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये देखिए अपरिमेय संख्या को देखिए, अपरिमेय संख्या को आपको बता रहे हैं, आ जाएगा। अब चलते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती है उन्हें अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यानी 3i इसमें अचर घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, अचर और चर दोनों जुड़ जाते हैं।